हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कौशिक पुनः आपको एक नए स्टडी वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। सक्षमता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर के आया हूं, स्मृति पर आधारित विद ऑप्शन के साथ है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। 2023 में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार किसे मिला? राजकुमार राव, अल्लू अर्जुन, रणबीर कपूर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सोच के बताइए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। इसका सही जवाब होगा अल्लू अर्जुन। अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी, बेरी, स्कर्वी। इसका सही जवाब है रतौंधी। कोलकाता भाया बनारस से होते हुए दिल्ली जाने वाली नेशनल हाईवे का क्या नाम है? क्वेश्चन तो भाई टफ था। NH4, NH10, NH2, बताइए क्या होगा। ये यूपीएससी लेवल का है, झारखंड 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये होगा NH2। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, कहाँ खोला गया है यहाँ। इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट, चाणक्य, आर्यभट्ट। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा चाणक्य। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, कहीं कहीं कौटिल्य लिखा रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, छठा नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व भारत में कौन सी पार्टी थी? बहुत लोगों को परेशान किया था यह क्वेश्चन। स्वराज हिंद, ब्रिटिश कांग्रेस पार्टी, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। इसका सही जवाब होगा इंडियन एसोसिएशन। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? कोई परीक्षा दिए होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये सवाल था कि नहीं। निश्चित रूप से इसमें सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं ऑप्शन के साथ। भारत का सबसे लंबा सुरंग जवाहर सुरंग, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। अगला है, इनमें से किसका मान, मन लिखा गया है, मान होगा -2 के बराबर। आप देख सकते हैं, -2, 1, -10, -5, 4 और 2। यहाँ पे बाई होना चाहिए था। इसका सही जवाब होगा -2/1, क्योंकि यहाँ पे -10 वाला में तो कट के माइनस में प्लस ही आ जाएगा। चलिए अगला सवाल साधारण था लेकिन ट्विस्ट थोड़ा था। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 180 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री। क्या जवाब होगा? सही होगा 360 डिग्री। चलिए देखते हैं अगला सवाल आपके सामने। इनमें कौन एक संवेग का उदाहरण है? संवेग, डर, उत्साह, उत्तेजना। सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब होगा उत्तेजना। ठीक है, संवेग आंतरिक रूप से होता है, आवेग बाहर से आता है उद्दीपनों के द्वारा। इनमें किस कारण चुंबक अपना गुण खो देता है? गर्म करने से, हथौड़ा से पीटने से, गिर जाने से, और एक और ऑप्शन था याद नहीं है। तो सही जवाब इसका होगा गर्म करने से। हथौड़ा से पीटने से तो टूट जाएगा, चुंबक का गुण थोड़ा खो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण प्राप्त है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज। सबसे डी ऑप्शन पंचायती राज था, एक और था। चलिए सही जवाब होगा पंचायती राज। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई, 18 अक्टूबर और 8 अक्टूबर। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा 8 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर और 24 जनवरी। तो जान लीजिए, 5 सितंबर तो आप लोग जान रहे हैं शिक्षक दिवस है भारत का, और 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस है, लेकिन 24 जनवरी जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आगे चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, अपने आसपास के पदार्थों को हम बांट सकते हैं अम्ल और भस्म में, धातु और अधातु में, तत्व और यौगिक में। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिस पर आप बिना रुके जवाब देना थोड़ा मुश्किल था, सोचना पड़ता था। ये सवाल आपके सामने है 15 नंबर, तो इसका सही जवाब है धातु और अधातु। आगे चलिए 1939 यानी 1939 ईस्वी में कांग्रेस सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा क्यों दिया था? ये भी सवाल था। गांधी जी के जेल जाने के कारण, कांग्रेस से बिना पूछे भारत को विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण, और कमरे के बिना पूछे, यानी कांग्रेस ही यहाँ होना चाहिए, कांग्रेस के बिना पूछे ब्रिटिश के कॉमनवेल्थ में शामिल होने के कारण।
तो सही जवाब होगा युद्ध में, उसमें 1939 यानी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था उस समय, 1939 से 45 चला था, उसमें इसके चलते इस्तीफा दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, माप का ऐसा ही मात्रा कौन है? तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। क्या जवाब होगा? मीटर। प्राचीन काल में माप की यंत्र थी। माप कौन सा यंत्र था? हाथ, मापदंड, फीता। तो सबसे पहले लोग जो है हाथ से ही मापते थे ना, बाद में मापदंड बनाया गया 6 हाथ का, जिससे खेत वगैरह नापा जाता था। कोई एक डेग चलता है तो वह होता है 1 हाथ, क्यूट, जिसको कल अंग्रेजी में भी लिखा हुआ था, तो यहाँ क्यूट लिखा हुआ है, शायद यहाँ भी क्यूट होना चाहिए ऊपर वाला क्वेश्चन में। गति 1 फुट। तो प्राचीन काल की यह बात है, और एक डेग चलता था तो उसी से फुट पैदा हुआ, 1 फुट उसको कहा जाएगा। सामान्य रूप से एक डेग चलने का 1 फुट उसमें कहा जाता था। 1 फुट होना चाहिए, 1 हाथ नहीं होगा, क्यूट नहीं होगा। ऐसे तो चलते हैं तो 1 हाथ ही होता है ना। तो कुछ ऐसे ऐसे सवाल थे जो प्राचीन काल से साधारण जैसे दिख रहे थे, लेकिन जवाब देना मुश्किल था। भूसा और मिट्टी से बने घर को कहते हैं इग्लू, कच्चा घर, एडोब हाउस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ज़्यादा डीप सोचने की जरूरत नहीं है, कच्चा घर होगा इसका। पक्का घर भी एक ऑप्शन में था, और इग्लू तो बर्फ़ में होता है, एडोब घर जो होता है बिना रूम वाला होता है। चलिए वो पक्का घर ही होता है। आगे चलिए 21 नंबर, कौन भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ध्यान दीजिए, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है अर्थात कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई, कोचिन, पारादीप, चेन्नई। ये भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी लेवल का था, और यह झारखंड यूपीएससी में 2000 में पूछा हुआ है यह क्वेश्चन। तो इसमें कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है। प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, चेन्नई, कोचिन। तो इसका सही जवाब होगा चेन्नई। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यह कृत्रिम बंदरगाह है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, और पहला सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। मुंबई है सबसे बड़ा बंदरगाह, भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पारादीपीय बंदरगाह से ज़्यादातर क्या निर्यात किया जाता है? लोहा, मछली, कोयला। इनमें से सभी, ऐसा ऑप्शन था। तो इसका मतलब ऑप्शन नहीं दिया गया है, वो नहीं होगा। तो इसका सही जवाब था लोहा। इनमें कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? बाघ, शेर, खरगोश, हिरन, खरगोश, भालू। इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर गए। प्राथमिक उपभोक्ता उसको कहा जाता है जो कि पेड़ पौधों को खाता है। तो सही जवाब क्या होगा? खरगोश और हिरन। कुछ लोग खरगोश भालू मार दिए कंफ्यूज होकर के। या प्राथमिक उपभोक्ता समझ लिए कि जो शाकाहारी को खाता है वो मांसाहारी, वो प्राथमिक उपभोक्ता है। पेड़ पौधे जो होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। तो ये 9th क्लास का साइंस का था। आगे चलिए, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत फेमस पुस्तक है। राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब है महात्मा गांधी। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड, तो ज़्यादातर लोग समझते हैं फ्लड मीन्स बाढ़ होता है, तो बाढ़ से, मछली उत्पादन से, डेयरी उद्योग से। इसका सही जवाब होगा डेयरी उद्योग से। यह क्वेश्चन जो है कई परीक्षाओं में, कई सेटों में पूछा गया है। भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहा गया, इसके प्रणेता कौन थे? ये भी क्वेश्चन कई जगह पूछा, कई बार पूछा गया। राजा राम मोहन राय, विनोबा भावे, दयानंद सरस्वती। सही जवाब होगा विनोबा भावे। न्यायालय में आपकी रक्षा के लिए कौन होता है? पुलिस, वकील, नोटरी, और एक और ऑप्शन था याद नहीं है, लेकिन जज तो नहीं था। तो सही जवाब इसका होगा वकील। आपकी रक्षा के लिए, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ होना चाहिए था। तो आपका अधिकार के लिए तो लड़ता वही ना है कि भाई इनके साथ यह अन्याय हुआ है। सही जवाब। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए ऑप्शन। 5 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1920, 10 अप्रैल 1919। इनमें कोई नहीं। ध्यान से देखिए, बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। निश्चित रूप से इसका जवाब है 13 अप्रैल 1919। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें सही जवाब नहीं दिया हुआ है, और उस एग्जामिनेशन में इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन नहीं था। एक और ऑप्शन दिया हुआ था इसमें, लेकिन कोई भी 13 अप्रैल 1919 नहीं दिया गया था। इसका जवाब होगा 13 अप्रैल 1919, लेकिन इसमें 13 अप्रैल 1920 दे दिया गया है। इसी तरह से ही ऑप्शन थे, तो वो नॉर्मलाइजेशन के लिए शायद दिया गया था, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए था। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग कब उठी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1935, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम।
ध्यान रहे, क्वेश्चन को जरा फिर से पढ़ लीजिए कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग कब उठी। अलग देश की नहीं, निर्वाचन की मांग, मतलब चुनाव में। तो यह 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था। मुस्लिम लीग का भी टारगेट यही था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों से पैरवी किया, तब मार्ले मिंटो जो है यह कार्य किए थे। यह बहुत अजीब सवाल था। 30 नंबर क्वेश्चन कि रहमत अली चौधरी किस समुदाय से आते हैं। मुसलमान तो दिया ही नहीं था, ईसाई, हिंदू, गुर्जर और एक और कुछ दिया था। इसका सही जवाब है गुर्जर। इसको देखा गया है, ये गुर्जर मुस्लिम ही थे, लेकिन मुस्लिम शब्द उसमें था ही नहीं कन्फ्यूज करने के लिए, इसलिए टफ क्वेश्चन लग रहा था। 50% तो टफ ही क्वेश्चन था, और उसमें बहुत सारे गलत भी क्वेश्चन दिए गए थे नॉर्मलाइजेशन के लिए। गलत क्वेश्चन का जवाब नहीं देना था। चलिए आगे देखते हैं, इनमें कौन जैविक घटक रेगिस्तान में पाए जाते हैं। पानी, ऊँट, रेत। सही जवाब क्या होगा, ऊँट। जी, यहाँ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को कह रहा है जैविक घटक यानी जिंदा घटक। पानी तो पाया नहीं जाता, आप पहले ही काट दीजिएगा। रेत में कन्फ्यूज हो जाएगा कि रेत सही होगा, तो जैविक घटक क्या है, ऊँट ना है। रेत तो जैविक घटक नहीं है। आगे चलिए, यही तो क्वेश्चन है, यही तो कंपटीशन है, ट्विस्ट करता है। चलिए, इनमें किस प्रजाति में पंजन नहीं पाया जाता है। मछली, सरीसृप, मेढक। तो सही जवाब होगा मछली। सरीसृप माने सड़क सड़क के चलने वाला, मेढक तो आप जानते ही हैं। उभयचर लिखा हुआ रहता तो और कन्फ्यूज करता, लेकिन वो उभयचर नहीं था। एक और ऑप्शन था, मानव शायद था। बैटरी के भीतर ऊर्जा प्राप्त होती है। बैटरी टर्मिनल से, धातु से, रसायन से। तो सही जवाब क्या होगा, रसायन से प्राप्त होती है। हाइड्रोजन उसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड रहता है H2SO4, और जल से और धातु के साथ रिएक्शन करके वो बनता है। ईंट के अनुप्रस्थ काट में कौन सी आकृति प्राप्त होगी। वर्ग, आयत, त्रिकोण। बहुत सारे लोग बहुत देर तक सोच रहे थे इस सवाल पर। अनुप्रस्थ काट, भैया अनुप्रस्थ काट हो या अनुदैर्घ्य काट हो, ईंट को किधर से भी काटेंगे, फाड़ेंगे, चीरेंगे तो वो आयताकार बनेगा। ठीक है, पतली परत निकालेंगे तो। अगर इसमें घनाभाकार रहता तो उसको भी हम मार सकते थे, लेकिन वो ऑप्शन में था ही नहीं। आगे चलिए, बेलन के शीर्ष का आकार कैसा होता है। बेलन के शीर्ष का आकार वृत्ताकार, शंकुआकार, त्रिकोण। तो बेलन जो होता है वो गोलाकार होता है, तो उसका शीर्ष जो है वृत्ताकार होता है, सामान्य रूप से जान लीजिए। अब यहाँ पे यह सवाल फंसाने वाला था। यह चिन्ह दिया हुआ है, एक योजक चिन्ह इसको कहा जाता है, और ब्रैकेट में 2 दिया था, +-3 +-6, और फिर योजक चिन्ह का मान क्या होगा। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका -3 और -6 -9 हो जाएगा। 2 में से -9 गया तो -7 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है 7 -7 और 11 दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि योजक चिन्ह जब रहता है तो माइनस हट जाता है। तो इसका 7 जवाब होगा। बहुत सारे लोग गलती करके आ गए हैं, जो जिनको ध्यान नहीं था। थोड़ा यही था कि तैयारी का मौका नहीं मिला। चलिए, दूसरी बार वाले जो है इसका पूरा पूरा फायदा उठाए। 2 या अधिक संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं का क्या होगा। ये ज़्यादातर लोग को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। गुणनखंड, अपवर्त्य, भाजक, गुणज। 2 या अधिक संख्याओं का गुणनफल। मान लीजिए 3 और 2 में गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 6। तो 6 जो संख्या है 3 और 2 का क्या होगा, तो भाजक होगा। सही जवाब। आगे चलिए देखते हैं, 1 से 11 तक की विषम संख्याओं का योग किस संख्या का वर्ग होगा। सही जवाब क्या होगा, सोचिए। 11, 12, 22। तो विषम संख्याओं का योग जो होता है अंतिम पद का n² होता है, तो 11 का स्क्वायर 11 ही होगा, तो 11 का स्क्वायर 11, यानी किस संख्या का वर्ग है, तो 11 ही आंसर हो जाएगा। वहाँ दिया गया था क्वेश्चन, सिर्फ योग नहीं पूछा था। आसान था लेकिन ट्विस्टेड था। चलिए आगे देखते हैं, कर्क रेखा इनमें से किन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से सभी राज्यों से होकर गुजरनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसमें पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, लेकिन बाकी से नहीं गुजरती है। आगे चलते हैं, सॉरी, मध्य प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र इसमें घुस गया है, महाराष्ट्र से नहीं जाती है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तो इसमें उत्तर प्रदेश घुस गया जो नहीं जाता है। और तीसरा नंबर है गुजरात, राजस्थान, मिजोरम। तो यह सही जवाब है, तो इसको रट लेंगे। कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य गुजरते हैं। अगला सवाल है, पहाड़ी पेड़ों को काटकर खेती, यानी पहाड़ के ऊपर पेड़ों को काटकर खेती की जाती है, जिसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है, भारत के किस क्षेत्र में होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिमोत्तर क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र। पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्व उत्तर की तरफ, यानी असम, मणिपुर ना। तो सही जवाब यही होगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र, भारत के पूर्व की तरफ और उत्तर की तरफ। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिहार भी पड़ता है, तो उत्तर तो नहीं है, सही जवाब होगा। चलिए 41 क्वेश्चन है, मच्छर का काटने से कौन सी बीमारी होती है। हैजा, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू। बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, सोचिए जरा इस पर क्या सही जवाब होगा।
तीनों का तीनों मच्छर से ही काटने पे होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 20 और 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। यह क्वेश्चन ऐसा था कि आधे लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो जो कंटिन्यूअस पढ़ा रहे हैं 9th-10th में 8 में, ज़्यादातर मैथ का क्वेश्चन 8 से ही था, तो वो मिला सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 25। दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दे देंगे तो 20, 30, 50/2 तो 25 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इनमें कौन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित उपन्यास है। प्रियदर्शिका, कादम्बरी, गोरा। सही जवाब होगा गोरा, हालांकि गोरा ऑप्शन ए में ही दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं, बिहार का राजकीय त्यौहार क्या है। होली, दिवाली, छठ। तो सही जवाब होगा छठ। इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज कर गए हैं, होली मार के चले आए हैं। चलिए देखते हैं, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। मोर, उल्लू, गौरैया। तो देखिए बिहार का राजकीय पक्षी पूछा है और पहले ही ऑप्शन में मोर दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और भारत वाला समझ के मोर मार दें, इसलिए सही जवाब होगा गौरैया। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है। रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा। तो सही जवाब क्या होगा, डुरंड रेखा। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान का है, मैकमोहन जो है भारत और चीन के बीच है, और ये तीनों का तीनों परीक्षा में पूछ चुका है। तो फिजिक्स ज्योग्राफी से जो है आपका निश्चित रूप से भारतीय नक्शा के चारों तरफ बाउंड्री वगैरह, उससे जुड़े राज्य, उससे जुड़े नदी वगैरह, इस सब के बारे में ज़रूर पूछा है। आगे चलिए देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन है, एक गोला का व्यास 4 मीटर है तथा ऊंचाई 14 मीटर, तो आयतन क्या होगा। सही जवाब क्या होगा, जोड़िए, घटाइए, गुना भाग कीजिए। 154, 184, 176 यह गोला। ठीक है, गोला का πr² h होता है। और क्या जवाब होगा इसका, सही जवाब हो रहा है 176। बना के देख सकते हैं। अब अंग्रेजी में, सबसे पहले अंग्रेजी ही था, तो इसमें से 2 क्वेश्चन ही लाया गया है, स्मृति पर आधारित है। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके सामने है, एज सुन एज आई वॉज रेडी इट स्टार्टेड रेन। ठीक है, यह क्वेश्चन दिया, सेंटेंस दिया गया था, पूछ रहा था कि यह सेंटेंस जो है किससे संबंधित है। द सेंटेंस इज बिलोंग टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया गया था, चौथा ऑप्शन। सही जवाब क्या होगा, एज सुन एज, ज्यों ही मैं तैयार हुआ बारिश होने लगी, यानी बारिश शुरू हो चुकी थी, वर्तमान समय में हाल ही में घटना घट रही थी, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगला, फिल इन द गैप विथ सुटेबल नाइरेशन। नाइरेशन से और 2 क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा है, तो जो याद है आप देख लीजिए, नाइरेशन जरूर देख लीजिएगा, वॉइस जरूर देख लीजिएगा। ही सेड टू मी डू यू नो हिम, यह जो है प्रश्नवाचक नाइरेशन इसमें दिया गया है, तो यहाँ पे बनाया भी है लेकिन 2 जगह खाली कर दिया है। ही आस्क्ड डैश, तो यहाँ ही सेड टू मी, तो आस्क में बदल गया, तो यहाँ मी ही होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ दिया गया है, पहला में क्या भरेंगे, यू, और दूसरा में खाली जगह में आई, दूसरा है यू, ही, मी और आई। तो अगर आप जान रहे हैं कि ही सेड टू मी, तो सही जवाब हो जाएगा मी एंड आई ना, क्योंकि यू जो है सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट होता है, नरेशन का रूल है, तो मी के अनुसार वहाँ क्या हो जाएगा, इफ के बाद आई हो जाएगा। चलिए आगे है, लोटा कौन सा शब्द है। रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन दिया गया था। तो कुछ लोग समझे कि ये विदेशज शब्द है, इसलिए इनमें से कोई नहीं मार के चले आए, तो गलती किए हैं, क्योंकि यहाँ लोटा शब्द जो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ बता रहा है, वो शब्द का अलग प्रकार बता रहा है। यह रचना के हिसाब से शब्द का प्रकार है और देशज विशेषज जो है उत्पत्ति के आधार पर है, तो इसके आधार पर यह रूढ़ शब्द होगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 शुभ होता है, शुभ शुभ हो। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि, समास और कारक। क्या कहते हैं, इसका बिल्कुल सही जवाब है संधि। इसी के साथ ही ये क्विज समाप्त हुआ। अगले क्विज को लेकर आएंगे अभी अगले भाग में, हमारे पास 250 क्वेश्चन हैं, उन सब से जुड़े रहिए। जय हिंद।